हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमारा ये क्लास 10 साइंस का लेक्चर 2 है। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। उसमें से रासायनिक अभिक्रियाएं जो हम कुछ बताने वाले हैं, जिसमें से कुछ जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं 1-2 नंबर में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा टाइम ना करते हुए। जैसा कि लिखा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया ही डालते हैं, संयोजन अभिक्रिया डालते हैं यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन क्रिया, जैसा कि नाम से इसके पता चल रहा होगा, संयोग यानी कि जुड़ना। संयोजन क्रिया यानी कि आपस में जुड़ना ही संयोग कहलाता है, इसे संयोजन क्रिया कहते हैं। तो संयोजन क्रिया को लिखते हैं, चलो। क्या है संयोजन क्रिया? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या संयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। नया उत्पाद बनाते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाते हैं तब एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसे रासायनिक जो सी रासायनिक क्रिया है उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं उनसे हमें कुछ नया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद प्राप्त होता है, उसे ही उत्पाद कहते हैं। कोई यौगिक प्राप्त होता है उसे ही उत्पाद कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर A+B बनेगा इससे C, जहां A+B क्या है? ये है प्रोडक्ट। क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये क्या है? ये है उत्पाद। ये दो अभिकारक हैं, देखो 1 2। क्या है? दो अभिकारक हैं जो आपस में संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं जिसका नाम है C। समझ गए? चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका क्या होगा? एग्जांपल होगा जल का निर्माण। जल का निर्माण में हम पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में, तब जाके जल बनता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है H2 प्लस O2, तब बनेगा हमारा H2O। अब देखो क्या है? संतुलित है? संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है? कि यहाँ देखो O1 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ O2 बनाएंगे तो 2 बनाने के लिए यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 हो गए, लेकिन दिक्कत आ गई। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 4 हो गए। जब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए तो हमको इधर भी हाइड्रोजन 4 बनाना है। जब इधर भी हमको हाइड्रोजन 4 बनाएंगे तो इधर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। जब हम इधर 2 से गुणा कर दिए तब देख लीजिए इसमें 2 दूनी 4 यानी कि हाइड्रोजन इसमें 4 हो गए
और ऑक्सीजन 2 है, हो गए। इधर देखो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इससे इसी गुणा करते हैं तब ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ये गैस है हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ये हमारा लिक्विड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लिक्विड यानी कि तरल। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये क्या है, ये जल है यानी कि जल, वाटर। समझ में आ गया। आशा करते हैं ये क्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरी अभिक्रिया जिसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चलते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। नंबर 2 पे है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। पहले थी हमारी संयोजन यानी कि संयोग से बनने वाली अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती थी। अब क्या है, वियोजन यानी कि वियोजित होना। वियोजित माने टूटना। इसे ये क्या है, 2 भागों में टूट गया, क्या वियोजित अभिक्रिया, वियोजन हो रहा है यहाँ पे, वियोजित हो, 2 भागों में बट रही है। एक चाकरी 2 भागों में बट गई, इसे कहते हैं वियोजन होना या वियोजित होना या टूटना या खंडित होना। तो यही है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक अभिकारक, एक या एकल अभिकारक, लिख लेते हैं यहाँ पे एकल अभिकारक, एकल अभिकारक बंद करके अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है तब वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तब वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। समझ में आ गया वियोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से नहीं, मतलब जब कोई एक अभिकारक, जब कोई एक अभिकारक, जैसे ये है, ये 2 भागों में टूट जाए, इसे वियोजित कहते हैं। और इसमें अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है या 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ए, कोई अभिकारक है, ये 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में कौन से, बी प्लस सी। ये क्या है, ये है अभिकारक, और ये क्या है, ये दोनों है हमारे उत्पाद। क्या है, उत्पाद। समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। समझ आएगा आ रहा। देखो इधर इसको जो है संतुलित करते हैं। इधर वो 2, इधर 1, तीनों हो गए, इधर भी 3 है। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम भी 1 है, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। तो इसका मतलब हमारा ये समीकरण जो है संतुलित है। यही इसका एग्जांपल वियोजन अभिक्रिया का है। लिख देते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हिंदी में लिख देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड,
ये तो सभी को पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि वियोजन अभिक्रिया के नाम से ये पता लगता है कि वियोजित होना। ये देखो अभिकारक है हमारा, ये दो भागों में टूट गया, ये सिंगल ये बना, उसके बाद में ये बना, ये दो भागों में टूट गया, एक भाग दो भाग, और ये सिंगल था एक, तो ये जो है दो भागों में टूट गया। तो समझ में आ रहा है। चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया। डालते हैं यहाँ पर नंबर 3 विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के विस्थापन से ही इन सभी अभिक्रियाओं का इनके नाम से ही निकल रहा है कि विस्थापन माने क्या होता है, विस्थापित होना। विस्थापित होना मतलब किसी एक को उसके स्थान से विस्थापित कर देना और अपने आप उसका दर्जा ले लेना, ये जो है क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। समझ रहे हो। जैसे जब कोई लोहे की छड़ को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, कॉपर जो है अपना स्थान बदल देता है, वहां पे फेरस आ जाता है, मतलब लोहा आ जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है विस्थापित हो जाता है कॉपर, वहां पे फेरस सल्फेट बन जाता है। तो चलते हैं लिखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व ले लो या यौगिक, तत्व ले लो, तत्व में अभिकारक, अभिकारक है ये यौगिक ले लो चाहे। क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उसके अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, A प्लस में B, ठीक है। तो ये क्या बना देगा AC प्लस में B, मतलब यहाँ पे B है, यहाँ पे A अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और यहाँ से जो है B बाहर हो जाएगा। मतलब ये जो क्या है, अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील ये जो है कम क्रियाशील के स्थान पर अपना स्थान ले लेगा और जो कम क्रियाशील का तत्व होगा वो अलग हो जाएगा। तो चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फेरस यानी कि लोहा Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो क्या करेगा ये, कॉपर जो है कम क्रियाशील है, इसको बाहर कर देगा, ऐसे कर दिया बाहर। अब जहाँ पे कॉपर वहां पे फेरस आ जाएगा,
तो बना देगा ये फेरस सल्फेट। क्या बना देगा? फेरस सल्फेट। यानी कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो लोहे की कील पतली हो जाती है, यानी कि तो जो है यहाँ पे लोहा जो है कॉपर को अपने उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तब फेरस सल्फेट बनता है जिसका रंग जो है हरा होता है लगभग। तो लिखते हैं ये क्या है? यह है फेरस यानी कि लोहा। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। ये क्या? फेरस सल्फेट। ये क्या है? कॉपर। समझ में आ रहा? विस्थापन प्रक्रिया समझ में आई? तत्व या यौगिक कोई हो उसमें से जो है बदल जाता है। चलते हैं वो अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखते हैं यहाँ पे 4 नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मतलब दोनों का विस्थापन। द्विविस्थापन मतलब द्वि माने दो, दोनों, विस्थापन मतलब विस्थापन, दोनों का विस्थापन द्विविस्थापन कहलाता है। समझ गया? दोनों का विस्थापन कैसे? जैसे इसमें AC लिखा है प्लस BC लिखा है तो इसमें दोनों का विस्थापन हो जाए। ये मतलब AD लिखा है, BD लिखा है, AC लिखा है प्लस BD लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा? BC प्लस AD। यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब दोनों का जो है विस्थापित हो जाए, विस्थापन हो जाएगा। जैसे AC था BD था, AC की जगह पे आ गया BC यानी कि B इसका स्थान ले लिया किसका? A का। अब जो है B का स्थान कौन लेगा? A यानी कि AD यानी कि दोनों का विस्थापन हुआ, आदान प्रदान हुआ है। तो चलते हैं हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया के अभिकारकों में इस अभिक्रिया के अभिकारकों में अभिकारकों में अभिकारकों के आपस में तत्वों या तत्वों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है तब हमें नए उत्पाद प्राप्त होते हैं। नए उत्पाद प्राप्त होते हैं उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये परिभाषा जो है सरल लिखा रहे हैं ताकि जो है आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, समझाते भी चल रहे हैं आराम से। इस अभिक्रिया के नाम से ही इसका जो है थ्योरी इसकी निकल रही है जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए लिखवा रहे हैं कि जब अभिकारकों के आपस में तत्वों का आदान प्रदान इधर से उधर हो जाए तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल अंकल देखो, चलो एग्जांपल क्या हो जाएगा? BA स्ट्रक्चर लिखाते हैं। स्ट्रक्चर पहले सब में लिखवाया तो इसमें भी लिखवा देते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? AC प्लस BD
बन जाएगा BC प्लस AD। ठीक है, यानी कि विस्थापन हो गया। चल लिखते हैं क्या हो जाएगा, BA एग्जाम्पल लिखते हैं, BaCl2 ठीक है प्लस NaSO4 लगाते हैं तीर, एरो एरो लगा दिया। अब इसे देखो क्या हटेगा, क्या मैंने बताया था कि ये इस स्थान पे चला जाएगा और ये इस स्थान पे चला आएगा, ये हो जाएगी आपकी द्वि विस्थापन क्रिया। तो देखो क्या BA जो है यहाँ पहुंच जाएगा, Na जो यहाँ पहुंच जाएगा। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, BaSO4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, NaCl, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से जो है गुणा कर देना, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तब देखो हमारा Cl2 जो Cl2 बराबर हो गए Na, इधर एक ही Na तो इधर भी 2 Na कर देते हैं। जब इधर 2 Na हुआ तो 2SO4 हुए, लेकिन इधर एक ही है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब BaCl2 इधर भी है, लेकिन ये संतुलित तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 4 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ इसको ऐसे ही रखते हैं। कैसे रखते हैं, ऐसे ही। ठीक है, ये गैस के नाम लिखते हैं, क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट ये क्या है, ये तो सबको पता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड समझ में आई। 4 रेडी तो हमने लिखवा दी, बची हैं 2 अपचयन उपचयन। इसमें से ये जो इंपॉर्टेंट है ये पूछी जाती हैं, और ये संयोजन वियोजन। इसका कहने का मतलब ये जितनी लिखी है 6 ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी किसी न किसी MCQ में या जो है उसमें मतलब पूछी जाती, सब्जेक्टिव में पूछ ही ली जाती हैं। चलते हैं अपने 5वें पर, अपचयन। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि अपचयन और ये दोनों एक ही जैसी लग रही हैं, लेकिन एक ही जैसी नहीं है, क्योंकि ये अपचयन है, ये उपचयन है। इसे अनाक्षीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और अपचयन भी कहते हैं। इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया और आक्षीकरण अभिक्रिया। आक्षीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होना, और अनाक्षीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग ना होना, मतलब ऑक्सीजन को अलग हटाना, दूर करना ही अपचयन कहलाती है। तो लिखते हैं क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अपचयन को कहते हैं अनाक्षीकरण। क्या कहते हैं, अनाक्षीकरण। अनाक्षीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन पृथक होता है। ऑक्सीजन पृथक होती है क्योंकि गैस है, ये होती है। यही इसकी परिभाषा है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन
पृथक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Zn O प्लस में H2। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलग, जब अलग होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा Zn प्लस H2O। समझ में आ रहा, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इससे अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो गया, इसमें जुड़ गया। उसके बाद में एक और ये भी कर सकते हैं CuO, ये ले लिया, इसे भी, इसमें से क्या होगा, इसमें भी जो है C2Cu प्लस में O2, ऐसे करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन पृथक हो रहा है। समझ में आ रहा, तो ये अपचयन क्रिया हमारी हो गई। इतना ही है, इसमें जिंक ऑक्साइड है, या हाइड्रोजन है, जिंक है, ये जल है, ये क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड, ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन। चलते हैं उपचयन क्रिया किसे कहते हैं, 27 तो क्या है उपचयन क्रिया, उपचयन, लास्ट हमारी क्रिया बची है उपचयन। उपचयन, उपचयन में क्या होता है, उसी का उल्टा, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है, तथा इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस अभिक्रिया में इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CuO प्लस H2, ऑक्सीजन का योग होगा तो Cu प्लस में H2O, ये देखो ऑक्सीजन का योग हुआ इससे इसका, इधर समझ में आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं अपना लेक्चर। एक लेक्चर आप लोगों के पास, मतलब हमारे पास एक लेक्चर और बचा है, जिसमें हम ये चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त कर देंगे। उसमें सिर्फ 2 ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संचालन क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, बस यही 4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, जो अगले लेक्चर में हम लोग कल देख लेंगे, और उसके बाद ये आप लोगों का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। Thank you for watching and subscribe my channel, like, thank you, धन्यवाद।